क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा लम्हा था जब एक अजीम मुजाहिद, एक बहादुर सिपाही और एक आदिल रहनुमा अपनी ही उम्मत के दरमियान खड़ा था, और तलवार दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि फितने के तूफान के सामने थी। वो शख्सियत जिसने बचपन में इस्लाम कबूल किया, जिसने हर मैदान जंग में अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े, और जिसका इल्म, अदल और सब्र आज भी मिसाल है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अजीम शख्सियत को अपनी ही खिलाफत में सबसे ज्यादा आजमाइशों का सामना क्यों करना पड़ा। ये कहानी है इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली इब्ने अबी तालिब की। हजरत अली सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के चचाजाद भाई, दामाद और सबसे करीबी साथियों में से एक थे। इस्लामी तारीख में इनकी अहमियत बेमिसाल है। वो पहले नौजवान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु का साथ दिया और इल्म, अदल और शुजाअत में अपनी मिसाल आप थे। लेकिन जब वो खिलाफत के मनसब पर आए तो इस्लामी रियासत एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। ये वक्त था जब उम्मत में इख्तिलाफात बढ़ रहे थे और हर फैसला तारीख का रुख बदल सकता था। बचपन से बहादुरी तक मक्का की तपती हुई गलियां, जहां जुल्म अपने उरूज पर था, वही एक कमसिन लड़का खामोशी से एक सच को कबूल कर रहा था। ये हजरत अली थे। जब अक्सर लोग इस्लाम से डरते थे, उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के इनाम कबूल किया। वक्त गुजरता गया और यही लड़का मैदान जंग का शेर बन गया। ग़ज़वा बदर, उहुद, खंदक, हर जंग में हजरत अली की बहादुरी नुमायां थी। खैबर के टिल्ले का वो मंजर, जब एक मजबूत दरवाजा जिसे कई लोग मिलकर भी ना हिला सके, हजरत अली ने अकेले उठा लिया। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। खिलाफत का आगाज एक मुश्किल वक्त, सन 35 हिजरी, हजरत उस्मान से हशारत के बाद मदीने में एक अजीब खामोशी छा गई। लोग परेशान थे, उम्मत मुंतशिर हो रही थी। ऐसे वक्त में हजरत अली को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन यह कोई आम खिलाफत नहीं थी। यह एक ऐसा वक्त था जब अंदरूनी इख्तिलाफात अपने उरूज पर थे। हजरत अली ने सबसे पहले इंसाफ को कायम करने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने पेचीदा थे कि हर कदम एक नई आजमाइश लेकर आता। जंगे जुमल और सफीन, आजमाइशों का तूफान। इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक बाब, जंगे जुमल, जहां मुसलमानों का सामना मुसलमानों से हुआ। हजरत अली ने हमेशा कोशिश की कि खून रेजी से बचा जाए, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। फिर आया जंगे सिफ़ीन, एक और आजमाइश, जहां हक और बातिल के दरमियान फर्क करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हजरत अली की क़ियादत में लश्कर खड़ा था, लेकिन दिलों में शुकूक पैदा हो रहे थे। और फिर खवारिज का फितना, एक ऐसा ग्रोह जो बज़ाहिर दीन की बात करता था, लेकिन हकीकत में उम्मत को तकसीम कर रहा था। ये वो वक्त था जब हजरत अली को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और बसीरत से लड़ना था। आखिरी रात, एक अजीम कुर्बानी, रमजान की एक खामोश रात, फजा में अजीब सा सुकून था। हजरत अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उनके दिल में एक सुकून था, जैसे वो जानते हो कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। उन्होंने फरमाया, फज़ित्तु व रब्बिल काबा, रब्बी काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। नमाज के लिए खड़े हुए और फिर एक जहरीली तलवार का वार। ये हमला अब्दुल रहमान बिन मुलजम ने किया। मस्जिद की खामोशी एक लम्हे में चीखों में बदल गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह जख्मी हो गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्होंने अपने कातिल के साथ भी इंसाफ की वसीयत की। ये वो लम्हा था जहां एक अजीम रहनुमा दुनिया से रुखसत हो रहा था, लेकिन अपने पीछे अदल, सब्र और ईमान की एक लाजवाब मिसाल छोड़ गया। हजरत अली की जिंदगी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक सबक है। एक सबक सब्र का, जब हालात आपके खिलाफ हो, एक सबक अदल का, जब आपके पास ताकत हो, और एक सबक ईमान का, जब हर तरफ फितना हो। आज के दौर में जब हम इख्तिलाफात में उलझ जाते हैं,
तो हमें हजरत अली रजी अल्लाह की जिंदगी से सीखना चाहिए कि सच्चाई, सब्र और इंसाफ हमेशा कामयाबी की राह दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम सब इन अजीम हस्तियों की जिंदगी से कुछ सीख सके।